प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी और जलाली नाम में सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब जन ठीक ठाक हैं और खुदावंद में बढ़ रहे हैं और प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आइए हम लोग आज के मनन के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर संत पौलुस जो है वो रोमियो की पत्री लिखता है और वहाँ पर जो है वो बहुत डीप थिंग्स, अगर आप रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे तो बहुत गहराई की बातें जो है वो रोमियो की पत्री में जो है वो पौलुस ने लिखी है। हालांकि जो रोमियो की कलीसिया थी वो पौलुस की अपनी कलीसिया नहीं थी। ही वॉज नॉट फाउंडर ऑफ दैट चर्च, बट वो फिर भी क्योंकि वहां पर वो जाके मिनिस्ट्री करना चाहता है और उस जो संत पौलुस है उसने रोमियो के बारे में बहुत सुना था कि वो वचन में बहुत गहरे, इसलिए उन्होंने जो संत पौलुस ने बहुत गहरी पत्री जो है वो रोमियो को लिखी और वहां पर वो शुरू में बयान करता है, ये जो बातें मैं अभी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, शुरू में बयान करता है कि उन लोगों ने परमेश्वर को जान लिया। कुछ लोग अब विश्वासी चर्च में ऐसे मिलेंगे आपको जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को वचन को जानते हैं, लेकिन उनके जोग बढ़ाई वो नहीं कर पा रहे। उनका चर्च में बैठना, उनका चर्च में सेवा करना, उनका चर्च में आना, उनका अपने पास्टर से मिलना, उनका चर्च में वर्शिप करना, जहाँ ताली बजाना, जहाँ परमेश्वर के भजन करना, वो सब कुछ जो है वो एक डिफरेंट लेवल का है। जैसे कि वो लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं। उनका प्रभु की हजूरी में बैठना एक डिफरेंट लेवल का है, जैसे वो परमेश्वर को जानते नहीं। हालेलुया। मैं एक बात से बड़ा हैरान होता हूं, चर्चेस में ये लोग जो है ना वो विश्वास करेंगे, जो लोग बोलेंगे कि हम विश्वास करते हैं। आप अगर चर्च में जाते हैं तो आप चर्च में देखना लोग क्या बोलेंगे कि हम विश्वास करते हैं कि यहाँ 2 और 3 परमेश्वर के नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर परमेश्वर मौजूद रहते हैं। ये लोग बोलेंगे, आप इनको बोलेंगे ना हाथ खड़े करो, कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यहां पर मौजूद है। ये सब लोग हाथों को उठाएंगे और फिर चर्च में फोन चलाएंगे, फिर चर्च में एक दूसरे से बातें करेंगे, चर्च में बार बार उठकर जाएंगे, है ना। 2-3 घंटे की वर्शिप में ये लोग जो है वो 2-3 बार चर्च से उठकर बाहर जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, नहीं तो इधर टहलने के लिए थोड़ा सा चले जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। 3 घंटे की 4 घंटे की आराधना में ये लोग जो हैं वो 3-4 बार चले जाएंगे उठ करके, और वहीं पर ये लोग मूवी देख रहे हो, जहाँ कहीं थिएटर में बैठे हो, जहाँ कहीं कुछ ऐसी बात अपने फ्रेंड्स लोगों के पास बैठे हो, तो 6-6 घंटे 7-7 घंटे वहां पर बैठेंगे, लेकिन ये लोग उठेंगे नहीं। इसलिए यहां पर परमेश्वर बोल रहा है कि जितना आदर तुम्हें परमेश्वर का करना चाहिए था वो तुम लोग आदर कर नहीं रहे। हालेलुया। अगर हम लोग दूसरा राजा उसका 17 अध्याय उसका 15 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वहां पर परमेश्वर शिकायत करता है कि ये लोगों ने मेरी विधियों को, मेरे हुक्मों को ना मानकर अपनी अपनी बातों में, व्यर्थ बातों में खो गए। इन लोगों ने परमेश्वर को जाना। अगर आप इस्राएली लोगों की बात करेंगे, अगर आप इस्राएलियों के बारे में बात करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने जितने जितने बड़े कामों को देखा, उन्होंने पानी को 2 हिस्से होते हुए देखा, उन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियां जो मिस्रियों पर आई थी वो उनके आई विटनेस थे। परमेश्वर ने कैसे उनको मिस्र से, इजिप्ट से बाहर निकाला, वो लोग आई विटनेस थे। समुंदर को 2 हिस्से होते हुए देखा उन्होंने, चट्टान से पानी निकलते हुए देखा, आसमान से मन्ना बरसाते हुए देखा परमेश्वर को, आसमान से बटेरे का मीट बरसाते हुए देखा परमेश्वर को, 30 लाख लोगों की अगुवाई करते हुए देखा परमेश्वर को। लेकिन फिर भी ये लोग थे परमेश्वर को पहचान नहीं पाए। फिर भी ये लोग जो थे वो बछड़े की आराधना करना, फिर भी ये लोग जो थे वो बुड़बुड़ाना परमेश्वर के विरुद्ध।
मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ाना, इवन के कभी कभी ऐसी हालात हो गई थी कि ये लोग पथराव करने पर पहुंच गए थे। अभी यहां पर पौलुस सेम थिंग जो है वो बोल रहा है कि इन लोगों ने परमेश्वर को जान लिया, ये लोग परमेश्वर को जानते। आप चर्च में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी गवाहियां देंगे कुछ समय के चर्च में, संडे में बड़ी बड़ी गवाहियां देंगे, बोलेंगे मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, लाखों बार प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मेरी लाइफ में ये काम कर दिया परमेश्वर ने, मेरी लाइफ में ऐसा कर दिया परमेश्वर ने, मेरी लाइफ में वो काम कर दिया परमेश्वर ने। और उसी नेक्स्ट डे मंडे को अगर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई ना, तो ये लोग बोलेंगे कि ना तो पास्टर अच्छा है, ना खुदावंद अच्छा है, ये है वो है, सब कुछ बोलेंगे। हालेलुया। अंडरस्टैंड कि आप इन लोगों को समझ के देखिए कि क्या ये लोग वाकई में परमेश्वर को जानते हैं? क्या वाकई में ही खुदावंद को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं? क्या उसकी योग्य बढ़ाई कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए किया, जो खुदावन ने आपके लिए किया? आपके खुदावन ने आपके लिए क्या किया? हम बिके हुए थे गुनाहों में, हम पापों में पड़े हुए थे, व्यभिचार में पड़े हुए थे, शराब नशे में पड़े हुए थे, तरह तरह के नशों में फंसे हुए थे। परमेश्वर ने अपने लहू का मोल दिया हमारे लिए, और दुगनी चौगनी कीमत देकर के बाइबल में लिखा है कि उसने एक एक विश्वासी को खरीद लिया। और आज अगर हम लोग अपने वर्शिप करने का तरीका चेक करें, अगर हम लोग परमेश्वर की हजूरी में आने का तरीका चेक करें, अगर हम लोग परमेश्वर के वचनों को सुनने का तरीका चेक करें, अगर हम लोग देखें, हम लोग इंस्टाग्राम पर रील्स जो है वो लगातार 6-6 घंटे तक देखते रहेंगे, लेकिन वचन हम लोग 10 मिनट तक नहीं सुन सकते। बाइबल में लिखा है, अगर आप लोग दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ेंगे, लिखा है इस युग के ईश्वर ने, इस युग के परमेश्वर ने बेप्रतीत जो विश्वास नहीं करते, जो विश्वास से भटक रहे हैं, उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। ये लोगों को देखते हुए भी नहीं देखते हैं। हालेलुया। ये लोग जब इनके पास ब्लेसिंग्स आती है, ये लोग बड़े खुश हो जाएंगे। अब कभी झूले पर झूले होंगे ना, जो राउंड घूमता है, जब वो ऊपर जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नीचे आता है ना, जब वो नीचे आता है, दैट्स वेरी डेंजर, वेरी डेंजर। एकदम से लगता है जैसे दिल निकल के बाहर आ जाएगा। वैसे ऐसे ही जो है वो मसीह लाइफ है। जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो हम लोग बोले पास्टर जी आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमारे लिए ये कर दिया वो कर दिया, प्रभु तेरा लाखों बार धन्यवाद करते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना, तो कंप्लेंट्स शुरू करेंगे, पास्टर जी अच्छे नहीं, वो चर्च अच्छा नहीं। एक समय था जब हम लोग बोलते थे कि ऐसा पास्टर हमने देखा नहीं, वही मुंह से 2-3 दिनों के बाद बोलेंगे कि ऐसा बेकार पास्टर हमने देखा नहीं। इस वे वेरी रियलिटी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी लाइफ परमेश्वर के अभिषेक से भरी हुई होनी चाहिए, और दूसरी आप खुदावंत के वचनों से भी भरे हुए होने चाहिए। अगर आप अभिषेक से भरे, अगर आप अनॉइंटिंग से भरे, आप वचन से खाली, आप बहुत जल्दी गिर जाएंगे। और अगर आपके अंदर अभिषेक नहीं है और आप बहुत ज्यादा वचनों से भरे हुए हैं, आप तो गिरेंगे, 2-4 लोगों को और भी गिराएंगे। हालेलुया। यहां पर क्या हम लोग परमेश्वर के योग्य बढ़ाई कर रहे हैं? आर वी वर्शिपिंग गॉड इन ट्रू वे? जिस रास्ते में हमें परमेश्वर की वर्शिप करनी है। हालेलुया। क्या हम लोग कंप्लेंट करने वाले विश्वासी हैं? जैसे इस्राएली लोग हर वक्त कंप्लेंट करते थे, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा। मैंने अच्छे विश्वासी, जो बहुत अच्छे विश्वासी, मैंने उनको कंप्लेंट करते हुए देखा। उनकी लाइफ में बीमार, जब वो अच्छी तरह चलते हैं, तब वो लोग जो हैं वो बोलेंगे कि बहुत अच्छा है, खुदावंद बहुत अच्छा है। ऐसे विश्वासियों को मैं उनके दुखों में कंप्लेंट करते देखा, पास्टर जी हम लोग इतनी प्रार्थना करते हैं, हम लोग संडे चर्च में मिस नहीं करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर प्रॉब्लम क्यों आई, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों? यही बुड़बुड़ाना है।
आप अगर अच्छे से समझ सकते हैं, अगर आप जानेंगे, अगर हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, अगर हम लोग परमेश्वर की मर्जी के अधीन है, अगर हम लोग परमेश्वर के अपने आप को अधीन कर रखा है, तो वो क्या कर रहा है हमारी लाइफ के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो हमें नीचे नीचे लेकर के फिर आप लेके जाए, वो हमें जो है वो सीधा स्ट्रेट लेके जाए, दैट्स अप टू हिम। हालेलुया। उसी पर छोड़ दो, प्रभु मैं तेरी रजा में रहना चाहता हूं, मैं तेरी मर्जी में रहना चाहता हूं, तू जहां पर मुझे रखना चाहता है, आई एम टोटली एग्री विद दैट। हालेलुया। मेरे असीस कंप्लेंट करने वाले विश्वासी ना बने। अगर आप खुदावन से असलियत में ब्लेसिंग चाहते हैं, अगर परमेश्वर से आप वाकई में ब्लेस होना चाहते हैं, कंप्लेंट करने वाले विश्वासी ना बने, शिकायत करने वाले, बुड़बुड़ाने वाले विश्वासी ना बने। हालेलुया। अगर आप खुदावंत को जान चुके हैं, उसकी वर्शिप ऐसे करें, हालेलुया, जैसे आप उसको जानते हैं। उसका आदर करना बनता है। हालेलुया। यू नो, जब हम मलाकी की किताब को पढ़ते हैं, प्रॉफिट मलाकी की किताब को पढ़ते हैं, तो वहां पर वेरी अमेजिंग थिंग लिखी हुई है। यीशु मसीह वहां पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं मलाकी के द्वारा के, जब लोग जो हैं वो लंगड़ी भेड़ों को लेकर, अंधी भेड़ों को भेंट चढ़ाने के लिए लेके आ रहे हैं, कोई ऐसा मेरा नबी हो जो जब वो भेंट लेके आ रहे हैं तो दरवाजे को बंद कर दे, क्योंकि ये लोगों ने गलत बेटे चढ़ा कर, गलत बेटे लेकर के, गलत सेक्रीफाइसेस लेकर के, गलत ऑफरिंग ले लेकर मेरा मन जो है वो खराब कर दिया। हालेलुया। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं परमेश्वर के मन को वहां पर। आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर हिंदी, लेकिन वो वहां पर आप जानेंगे ना, इट्स रियली वंडरफुल कि परमेश्वर कैसे घृणा करता है आपकी लंगड़ी जो आप ऑफर करते हैं, लंगड़ी बेड़े जो परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। लंगड़ी बेड़े क्या है? जब हम लोग जो है वो दोगले, डबल माइंडेड होकर प्रार्थना करते हैं, जब हम उसका सही से आदर नहीं करते। आज चर्च में जब लोग ऑफरिंग करने के लिए आते हैं, सबसे जो फटा नोट है वो दान बॉक्स में डालेंगे, अपने पर्स में ढूंढेंगे, सबसे गला सड़ा नोट जो है ना वो पर्स जो वो जो है वो डाल देंगे, ऑफरिंग में डाल देंगे। ना वो हमारे काम आया था, ना वो किसी और के काम आ सके। ऐसे ही वो लोग जो है वो ऑफरिंग कर रहे थे। जो लंगड़ी भेड़ है वो हमारे किसी काम की नहीं है, इसका रेट बहुत कम लगेगा, इसलिए ये परमेश्वर की हुजूरी में ऑफर कर देते हैं, माफी की ऑफरिंग दे देते हैं। इसलिए खुदावन कहता है, कोई मेरा ऐसा दास हो, कोई मेरा ऐसा नबी हो जो दरवाजे को बंद कर दे जब वो लोग लेके आए। मलाकी के बाद, मलाकी से लास्ट खुदावन ने बात करी, उसके बाद 450 साल तक खुदावन ने किसी नबी के साथ बात नहीं करी। अंडरस्टैंड? इतना परमेश्वर परेशान था, इतना खुदावन दुखी था। हालेलुया। आज अपनी लाइफ को चेक करें कि आप सही से परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं। मैं गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे और आप खुदावंद की आशीष में बढ़ते जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए हमेशा कि आप खुदावंद में बढ़ते जाएं, आपकी आत्मिक जिंदगी बहुत ब्लेस हो। जब यीशु मसीह बादलों पर आपको लेने के लिए आए तो आप उठाए जाएं। मैं गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस। मारानाथा, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन।